ये आपका वो बेस्ट फेज है जिसमें दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे। ये तीन चीजें इस वक्त आपकी फैमिली इमोशंस, फैमिली अटैचमेंट्स, वेलफेयर प्लान्स फॉर द फैमिली। अगर आप एक ऐसे एरीज हैं जिसमें जरा सी उलझन आए तो मूड स्विंग कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक तकरीबन मई के कुछ आखिरी दिन 29 ऑफ मई से 6 ऑफ जून तक के जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड उन इवेंट्स से जो अल्लाह ताला की नेमतें आपकी ज़िंदगी में आश्कार होंगी एंड आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे, उसकी तशरीह इस वीडियो में बयान करूँगा। इस हफ्ते एक ही चेंज है, वो एंड पे मैं बयान कर दूँगा, लेकिन प्लानिटरी एक्शन आपकी तवज्जो मांग रहे हैं इस वक्त कि आप अपनी सलाहियतों पर गौर करें, अपनी इक्वेशंस, अपनी सक्सेस रूल्स, अपने इमोशंस एंड अपनी जो तरतीब ज़िंदगी है उस पर तवज्जो दें। अगर इस वक्त आप लापरवाही इख्तियार करेंगे तो बड़े नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन अगर इस वक्त आप भरपूर अंदाज से सलाहियतों को, टाइम बिहेवियर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिलेशंस को, स्पिरिचुअलिज्म को समझ कर चलेंगे तो एडवांटेजेस भी बहुत बड़े होंगे। एज़ यू नो कि 28 तारीख को या 29 तारीख को पाकिस्तान में ईद का चांद हो जाएगा और वो बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। एंड बड़े 10 दिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ज़िलहज के बड़े 10 दिन हैं, उनके पीछे एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। कुर्बानी देने का महीना शुरू हो गया, हज करने का महीना शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस आपको ब्लेसिंग्स की शक्ल में ज़रूर मिलेंगे। तो ये आपका स्पिरिचुअल फिनोमेना हो गया। हम बात को बहुत उलझाते नहीं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं एंड कोशिश करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटीज़, दैट इज़ योर टैलेंट, दैट इज़ योर कंपटीशन स्किल्स, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल या अफेक्टिव प्लानिंग्स, उसका प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर है, दैट इज़ ऑन योर 5th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकली जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, मार्स 5th एंगल पर डील्स को फिनिश लाइन तक ले जाता है। ह्यूमन या एरीज स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर अपनी वर्क स्टैमिना के इवज अपने टारगेट्स और अपने काम, डेली रूटीन काम पूरे कर पाएंगे। कोई ऐसी कंडीशन जिससे आपको अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का सामना करना पड़े, उसे जल्द अज जल्द रिकवर करें, क्योंकि ये टाइम अमली इक़दामात का टाइम है। तो मार्स के ये फ़ायदे, नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट, डील मेकिंग्स, एजुकेशनल एफर्ट इन्हांसमेंट विद हाई प्रॉफिट रेशो एंड लॉसेस रिकवरीज। तो 3 एडवांटेजेस यहाँ से मिल गए। ये लिखते जाइएगा आपको, ताकि पता रहे कि इस हफ्ते हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द सेकंड थिंग इज़ your Mercury, your Sun, your Jupiter and plus वो आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है बड़े 10 दिन। ये 3 चीज़ें इस वक्त आपकी फैमिली इमोशंस, फैमिली अटैचमेंट्स, वेलफेयर प्लान्स फॉर द फैमिली, प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्प प्लानिंग्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, ये ऑन डिसीजन मेकिंग, 3-4 फ़ायदे यहाँ से आ जाएंगे। इन एडवांटेजेस को जब आप अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ, वर्क स्टैमिना, कंपटीशन एबिलिटीज़ या फिर अपनी डील मेकिंग को फिनिश लाइन तक ले जाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, कामयाबियाँ हासिल करके, शोहरत हासिल करके, कंफर्ट ऑफ लाइफ हासिल करके। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। एक और चीज़ जो इस हफ्ते आपको न्यू मुयस्सर आएगी, ये मरकरी जो इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है, ये 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स मरकरी इज़ ऑन द मैक्सिमम। एंड आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव वीनस, वो 6 जून को टॉरस एंगल पर ही, मतलब 2nd एंगल पर ही आ जाएगा। टेक्निकल एतबार से ये आपका वो बेस्ट फेज है जिसमें दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे एंड इसकी वजह से आप जज्बाती तौर पर और ज़हनी तौर पर अलर्ट रहते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। चाहे वो कामयाबियां माली फ़वाइद हों, चाहे वो कामयाबियां रिश्तेदारी के मामलात हों, चाहे वो कामयाबियां स्पिरिचुअल जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाना हो, चाहे वो कामयाबियां आपकी
पीस एंड प्लेजर से रिलेटेड हों, चाहे वो कामयाबियाँ आपकी पब्लिक इमेज से रिलेटेड हो। जुपिटर अपने 10 महीने पूरे करके अगले हफ्ते एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, लेकिन इस हफ्ते जुपिटर आपको 3rd एंगल पर ही मुयस्सर है। वो एक बड़ा इवेंट होगा नेक्स्ट वीक, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एट द मोमेंट यू आर एक्सीलेंट इन योर एजुकेशन, यू आर एक्सीलेंट इन योर लॉसेज रिकवरीज, यू आर एक्सीलेंट इन योर कंपटीशन एबिलिटीज with the presence of mind, effective plans and relationship development and family bonding। ये सब पॉजिटिव न्यूज़ थी। सिर्फ एक बुरी खबर है और वो 25 मई से आपके साथ चिपक गई है। आपके लिए सैटर्न एक नेगेटिव एंगल पर आ चुका, उसकी तफसील मैंने पहले भी बयान की। उसे काउंटर करना ज़रूरी होगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एरीज हैं, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप रिसोर्सेज या वसाइल इतने ताकतवर रखते हैं कि सैटर्न की नेगेटिविटी आपको तंग नहीं कर पा रही, आप अपने लाइफ स्टाइल में इतने हेल्दी हैं कि सैटर्न की सेंसिटिविटी आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, आप अपनी जज्बाती कैफियत में अपने रिलेशन, अपने लव वंस के साथ इतने बाउंड हैं, इतने वेल्डेड हैं कि आपको सैटर्न की नेगेटिविटी तंग नहीं कर रही, तो देन यू आर ओके। सो डोंट यू वरी एट ऑल, बिकॉज के आपने ये प्रूव कर दिया कि टाइम बिहेवियर अगर नेगेटिव भी हो इन अ सर्टन फील्ड, तब भी आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस, मोमेंटम ऑफ इमोशंस, मोमेंटम ऑफ योर सक्सेसेस आप सस्टेन करते हैं। फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे एरीज हैं जिसमें ज़रा सी उलझन आए तो मूड स्विंग कर जाता है, ज़रा सी उलझन आए तो आपका गुस्सा अपने रिश्तों को वीक करने लगता है, ज़रा सी उलझन आए तो आप राह फरार इख्तियार करते हैं, ज़रा सी उलझन आए तो आप सेहत में कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ लेकर आगे उलझाव पैदा करना शुरू कर देते हैं। इन दैट केस इफ़ यू आर अ सेंसिटिव एरीज in certain field, not in all field but in a certain field like health, relations, emotions या फिर कैरियर साइड, देन आपको थोड़ा अपने आप को कवर करना चाहिए। ये जो सैटर्न का मामला है, ये अगर 2-4 दिन का होता, 1-2 हफ्तों का होता, तो मैं कह देता कि भाई थोड़ा सब्र ही कर लें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट वो 2.5 साल अभी आपके फर्स्ट एंगल पर रहेगा, फिर 2.5 साल उसने सेकंड एंगल पर भी रहना है। रूल्स के मुताबिक ये एक नेगेटिव फेज़ है डिले ऑफ सक्सेसेस के लिए। शॉर्ट टर्म प्लैनेट फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है मरकरी, सन, जुपिटर, मार्स एंड वीनस, एंड दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ट्रबल में हैं। ये दो तसादुम हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न, ओनली द सैटर्न इज क्रिएटिंग सम रेजिस्टेंसेस। तो हमें सिर्फ सैटर्न को बैलेंस करना है। सैटर्न को बैलेंस करने के लिए पहले अपनी विल यूज़ करें, इरादों की ताकत, फिर अपनी स्किल्स यूज़ करें, योर मैनेजमेंट स्किल्स, योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर रिसोर्सेज, योर प्लान्स, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंसेस, योर इंट्यूशंस, इनको यूज़ करिए, फिर भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मान लें कि आप फिर भी ठीक नहीं हो पाते, इसे कहते हैं कि आपने अपने घोड़े दौड़ा लिए हैं, जोर लगा लिया है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे, देन यू नीड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बाई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस इंसानों ने सैटर्न को जितना समझा एंड उसको काउंटर करने के लिए जितनी अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ आज तक दरियाफ्त की हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। Surya Shams is a spiritual remedy that is ideal to recover the negativity, to balance the Saturn negativity, to repel या repair the Saturn negativity. It is more than enough. 5 times in a day Surya Shams, दिन में फजर से लेकर मगरिब तक किसी वक्त भी, एक सिटिंग में भी एंड मुख्तलिफ टाइमों पे भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। And blue sapphire is a ideal stone. It is a friendly most stone for the Aries, जो उन्हें establish कर देगा, उन्हें रिपेयर कर लेगा या उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा, बूस्ट अप कर देगा। सो इफ़ यू आर अ एरीज जो कि 25 साल से 40 साल के दरमियान है और अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया है, तो 10 कैरेट इनफ रहेगा। बट अगर केस या इश्यूज़ ज़्यादा सवेयर हैं, लिटिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर इससे ज़्यादा भी पहना जा सकता है। लेकिन उसको इस 10 कैरेट से ज़्यादा पहनने के लिए गो विद योर बर्थ चार्ट, उससे ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं और हमें कितना या
कितनी पोटेंसी या कितनी पावर या कितने वेट का स्टोन पहनना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए कि स्टोन कितना पहनना चाहिए, किस अंदाज से पहनना चाहिए, उसके लिए बर्थ चार्ट की तरफ जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, उसमें ये सारी फाइंडिंग्स हो जाती हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। ये बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिसमें बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में टाइम, बिहेवियर्स, रेशोस ऑफ सक्सेस, आपकी अचीवमेंट, आपकी वर्थ, टाइम सब पता लग जाता है। एंड स्टोन पहने तो अच्छी क्वालिटी का पहने, क्योंकि ये वो मेडिकेशन है जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करनी होती है एंड देन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये इस हफ्ते से क्योंकि आपकी आजमाइश और आपकी परफॉर्मेंस दोनों एक ही लाइन पर चल रही होंगी, तो आप ज़रा भी गलती की गुंजाइश में नहीं है। अगर आप लापरवाह होंगे, अगर आप बददिली से काम करेंगे, अनप्लैन्ड काम करेंगे, या फिर होमवर्क पूरा नहीं करेंगे। होमवर्क मीन्स कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो पहले से क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन या अपने लफ्ज़ों का चुनाव आप इख्तियार करते हैं वो पहले से नहीं करेंगे, तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा आपके हाथ में। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए एरीज़। दिन ऐलान करता है कि अच्छा टाइम शुरू हो गया, रात उसका बिल्कुल उलट होता है। सर्दियाँ ऐलान करती हैं कि ठंड आ गई, लेकिन गर्मियाँ उसका बिल्कुल उलट। और ये हम हर साल देखते हैं। अरूज और ज़वाल को हम ज़रा कम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हमारी ये ड्यूटी होती है, मैं, मेरे कोलीग्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं या मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसमें ये ही आपको बार बार कराने की कोशिश की जाती होती है कि एक निज़ाम है जो वक्त जनरेट कर रहा है, दिन रात सब, उसको समझिए एंड उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लीजिए तो कामयाब रहेंगे। दैट्स ऑल। बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल में हैं, मैं कहना चाह रहा था, लेकिन टाइम की किल्लत है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इन दिनों वैसे भी वो ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सो इतनी इन्फॉर्मेशन के इवज़ अपने आप को फोकस रखिए, अलर्ट रखिए एंड एक्टिव रखिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।